राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। कि राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, और जिसने रातों से जंग जीती सुबह सूर्य बनकर वही निकलता है। तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न संख्या 11 को। तो आइए बिना देरी के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस एन स्क्वायर हो है, यानी कि कोई समांतर श्रेणी दी गई है और उसके प्रथम n पदों का योग 4n माइनस एन स्क्वायर है, तो इसका प्रथम पद यानी कि S1 की वैल्यू, प्रथम पद और S1 की वैल्यू, जैसे देख लीजिए कोई श्रेणी दी गई है 2, 4, 6, 8, ऐसे ही कोई श्रेणी दी गई है। इसका जो प्रथम पद होगा A1 की जो वैल्यू होगी वो 2 होगी। लेकिन यदि हम इसमें आपसे S1 पूछे कि इसके प्रथम पद का योग क्या होगा, तो S1 बराबर भी क्या होगा, यही 2 ही होगा, क्योंकि ये प्रथम पद है, इसका योग करेंगे तो 2 होगा। तो इसका प्रथम पद यानी S1 की वैल्यू क्या है, प्रथम 2 पदों का योग, इसके 2 पदों का योग क्या है और दूसरा पद क्या है, प्रथम 2 पदों का योग और दूसरा पद क्या है। उसके बाद एक इसी प्रकार तीसरे, 10वें और 9वें पद ज्ञात कीजिए। यानी कि हमसे देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों के योग को हम 4n माइनस एन स्क्वायर है, या फिर उस रूप में लिख सकते हैं, तो इसका प्रथम पद क्या होगा, यानी कि S1 की वैल्यू क्या होगी। पहले तो ये पूछ रहा है S1 की वैल्यू क्या होगी, उसके बाद प्रथम 2 पदों का योग क्या होगा, दूसरा पद क्या होगा, और इसी प्रकार तीसरे, 10वें और 9वें पद ज्ञात कीजिए, ये हमें बताना है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हल, पहले लिखेंगे हल। अब है कि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग 4n माइनस एन स्क्वायर होता है, तो n पदों का योग कैसे लिखते हैं, Sn बराबर क्या दिया है, 4n माइनस एन स्क्वायर, 4n माइनस एन स्क्वायर। अब हमें S1 ज्ञात करना था, S1 पहले ज्ञात करना है, ये हमें ज्ञात करना है। इसके लिए n की हम कुछ वैल्यू रखेंगे, n की n बराबर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे n की वैल्यू रखेंगे। देखिए माना n बराबर 1, 2, 3, 4 ये वैल्यू रखने पर, अब n की वैल्यू हम यदि 1 रखें, S1 रखें, तो क्या आएगा, जहां जहां पर n है वहां पर 1 रख देंगे। 4 गुणे 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 4 n की वैल्यू क्या थी 1, और फिर 1 माइनस, तो माइनस n का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे, 4 1 कम 4 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 1, घटा देंगे 3, जो S1 की वैल्यू है वो 3 आ गई। पहले क्या पूछ रहा था कि प्रथम पद यानी कि S1 क्या है, तो एक वैल्यू हमने निकाल लिया। अब उसके बाद देखिए प्रथम 2 पदों का योग, 2 पदों का योग S1 प्रथम 1 पदों का योग, या फिर प्रथम पद का योग S2 2 पदों का योग, S3 3 पदों का योग, S4 4 पदों का योग। तो वैसे ही अब S2 निकालेंगे, n बराबर 2, जब n बराबर 2 रखेंगे तो S2 बराबर 4 इंटू 2 माइनस 2 का होल, 2 का स्क्वायर। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 4 दूना 8 माइनस 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 4, कितना आ गया 8 माइनस 4 4, S2 बराबर 4 आ गया। हमसे पूछ रहा था कि इसका प्रथम पद क्या होगा, वो हमने बता दिया, प्रथम 2 पदों का योग वो बता दिया, तो इसका दूसरा पद क्या होगा। अब जैसे देखिए कोई समांतर श्रेणी है, यही हम लिख लेते हैं, ये समांतर श्रेणी है, तो इसके प्रथम पदों का योग यानी S1 बराबर क्या होगा, जो ये A1 होगा वही होगा S1 बराबर, जो इसका प्रथम पद होगा वही इसका S1 होगा। लेकिन जब हम इसकी S2 निकालें, S2 कितना है 6 है, लेकिन वास्तव में जो 6 है वो A3 है, यानी कि इसका तीसरा पद है। जो 6 है इस श्रेणी का तीसरा पद है, लेकिन 2 पदों का योग है 6, 4 और 2 को जोड़ेंगे कितना आएगा 6, और ऐसे ही S2 तीसरा पद है 6। यदि हम इसमें दूसरा पद निकालेंगे तो दूसरा पद कैसे निकालेंगे, पहले पद मतलब कि S2 माइनस S1 करेंगे। यदि हमें A2 निकालना है तो S2 माइनस S1 करेंगे। देखिए S2 की वैल्यू कितनी आ गई 6 माइनस S1 की वैल्यू कितनी है 2, बराबर कितना आ गया 4, यही वैल्यू आ गई 4, दूसरा पद 4 आ गया, इसलिए A2 बराबर होता है S2 माइनस S1।
तो अब इसे सॉल्व करेंगे, हमें दूसरा पद निकालना है। दूसरा पद यानी कि a2 बराबर क्या होगा, s1 माइनस s2। s1 की वैल्यू क्या है, नहीं s2 माइनस s1, दो पदों का योग माइनस एक पदों का योग, यानी s2 माइनस s1 करेंगे। तो a2 बराबर क्या आ गया, s2 क्या है देखिए 4 और s1 3, 4 माइनस 3 कितना आ गया 1। इसका जो दूसरा पद है वो 1 आ गया। अब ये भी निकालिए हमने कि इसका दूसरा पद क्या होगा। इसी प्रकार हमसे पूछ रहा है कि इसका तीसरा, 10वां और 11वां पद क्या होगा। 10वां पद कैसे निकालेंगे, देखिए जैसे दूसरा पद निकालने के लिए हम दो पदों का योग माइनस एक पदों का योग, तो तीसरा पद निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, पहले इसका हम s4 निकाल लें। जैसे a3 बराबर क्या होगा, s4 माइनस s3, s4 माइनस s, जैसे देखिए पहले हमने क्या किया a2 निकाला, a2 बराबर क्या किया s2 माइनस s1, तो जब a3 निकालना है तो s3 माइनस s2 कर देंगे, तो इसका तीसरा पद निकल जाएगा। तो तीसरे पद निकालने के लिए यही वाला सूत्र लगाएंगे। उसके पहले हमें s3 की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो s3 की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। s3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, n का मान 3 रखने पर, तो n का मान हमने 3 रख दिया। अब उसके बाद देखिए जब हमने n का मान 3 रख दिया तो जहां जहां पर n है वहां पर 3 रख दे रहे हैं। 4 गुणे 3 माइनस 3 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे, 4 3 12 माइनस 3 का स्क्वायर कितना 9। जो s3 की वैल्यू आ गई, देखिए 4 3 12 और 3 का स्क्वायर 9, 9 3 12। s3 की वैल्यू कितनी आ गई 3, s1 की वैल्यू 3, s2 की वैल्यू देखिए यहाँ पर 4 है, n का मान 3 रखा हमने और उसके बाद n का स्क्वायर किया। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 3 12 माइनस 9, s3 की वैल्यू 3 आ गई। s3 की वैल्यू 3 आ गई। अब हमें क्या निकालना था, तीसरा पद। तीसरा पद कैसे निकालेंगे हम, तीसरा पद निकालने के लिए देखिए जैसे a2 बराबर हमने किया है s2 माइनस s1, वैसे ही a3 बराबर क्या करेंगे s3 माइनस s2। तो a3 बराबर s3 माइनस s2, यानी कि दो पदों का योग माइनस तीन पदों का योग माइनस दो पदों का योग। s3 की वैल्यू कितनी है 3 और s2 क्या है, s2 4 है, कितना आ गया -1। इसका जो तीसरा पद होगा वो -1 आ गया। अब हमने तीसरा पद में निकाल दिया। अब हमें क्या निकालना है, 10वां पद निकालना है। तो 10वें पद के लिए भी यानी कि a4 निकालना है। a4 बराबर क्या करेंगे, नहीं a10 निकालना है, इसका 10वां पद निकालना है। तो s10 माइनस s9, इसके लिए पहले s10 की वैल्यू निकालेंगे फिर s9 की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले s10 और फिर s9, s10 की वैल्यू निकालेंगे। s10 देखिए n की वैल्यू हमने 10 रखा है, यहाँ पर डॉट डॉट इसीलिए लगा दिया कि हम n की वैल्यू कुछ भी रखें। यहाँ पर n की वैल्यू हमने 10 रख दिया है, यहाँ पर जहां जहां n है वहां 10 रखेंगे। 4 गुणे 10 माइनस 10 का स्क्वायर, n था 10 रख दिया, n का स्क्वायर था 10 का स्क्वायर हो गया। जब इसे सॉल्व करेंगे तो s10 बराबर 4 का गुणा 10 से करेंगे 40 माइनस 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, घटा देंगे -60। जो s10 की वैल्यू होगी वो -60 है, यानी 10 पदों का योग कितना होगा -60। अब s9 की वैल्यू निकाल लेते हैं। s9 बराबर क्या होगा 4 गुणे 9 माइनस 9 का स्क्वायर। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पर s10 था तो 10 रख लिया हमने, यहाँ पर s10 था तो n की जगह 10 रख दिया, s9 है तो n की जगह पर 9 रख देंगे। अब इसका मल्टीप्लाई कीजिए, 9 चौक का 36 माइनस 9 81। अब जब इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पर कितना होगा 11, 6 5 11, फिर उसके बाद 4 3 7 माइनस का 45 आ गया। s9 की वैल्यू -45 आ गया और s10 की वैल्यू -60 आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमें इसका 10वां पद निकालना है, यानी कि a10 बराबर क्या होता है s10 माइनस s9। s10 माइनस s9 ये कैसे है ये अभी हमने बताया। तो a10 बराबर क्या होगा, s10 की वैल्यू क्या है -60 माइनस s9 की वैल्यू क्या है -45, -60 और माइनस क्या होता है प्लस 45।
जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 10 की वैल्यू क्या आ गई, -15। ये 10 की वैल्यू -15 आ गई। अब देखिए क्वेश्चन में था कि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग 4n - n², तो इसका प्रथम पद s यानी कि s1 की वैल्यू क्या होगी, प्रथम दो पदों का योग, और दूसरा पद क्या होगा। इसी प्रकार तीसरा, दसवां और nवां पद ज्ञात करना है। तो हमने क्या किया कि पहले ये दिया था हमें Sn बराबर 4n - n², हमने n की वैल्यू दी 1 2 3 4, डॉट 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 लगा दिया कि हम n की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। उसके बाद देखिए जब हमने n की वैल्यू 1 रखी, S1 निकालना था, तो n की वैल्यू 1 रख दी तो 3 आ गया। अब जो ये 3 आया है यही हमारा A1 भी होगा, A1 की वैल्यू भी 3 ही होगी और S1 की वैल्यू भी 3 होगी। अब जब हमने n बराबर 2 रखा है तो 2 रखने पर S2 की वैल्यू 4 आ गई, यानी कि दो पदों का जो कितना है, 4 है। अब हमसे पूछ रहा है कि दूसरा पद क्या होगा, तो दूसरा पद कैसे निकालेंगे, दो पदों का योग माइनस इसका प्रथम पद घटाएंगे, तो A2 की वैल्यू इसका दूसरा पद 1 आ गया। अब हमें S3 क्यों रखा हमने, क्योंकि इसका तीसरा पद पूछ रहा था। तीसरे पद के लिए सूत्र होता है S3 - S2, तो S3 की वैल्यू निकालिए, कितना आ गया 3, और 3 माइनस 1 करेंगे तो इसका तीसरा पद -1 आ गया। उसके बाद S10 की वैल्यू तो उसकी -60 आ गई, और S9 की वैल्यू -45 आ गई। S10 बराबर होता है S10 - S9, इसीलिए पहले हमने S10 निकाल लिया और फिर S9 निकाल लिया। जब इसे रख दिया तो -15 आ गया। अब उसके बाद क्या है, यह तो हमने निकाले 10वें पद। अब 9वें पद याद कीजिए, इसका हमें 9वां पद याद करना है। तो आप लोग अभी इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमें क्या निकालना है, इसका 9वां पद निकालना है। 9वां पद बराबर क्या होगा, अब यहाँ पर n के वैल्यू हमने अभी तक क्या रखा है, n बराबर 1 2 3 4 ऐसे रखते हैं। जब देखिए हमें S10 की वैल्यू निकालनी थी तो हमने क्या किया, नहीं A10 की वैल्यू निकालनी थी, A10 की वैल्यू निकालनी थी तो हमने S10 - S9 किया, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू है उससे घटा दिया। अब यहाँ पर हमें n पर निकालना है, तो हम n की वैल्यू क्या रखेंगे, n बराबर रखेंगे n-1। कैसे, क्योंकि देखिए n की वैल्यू यहाँ पर 10 है, 10 - 1 किए हैं, और इसीलिए n बराबर हम क्या रखेंगे n-1। इसी n की वैल्यू को हम यहाँ पर रखते हैं। तो देखिए Sn बराबर 4, n की वैल्यू क्या है n-1 माइनस, उसके बाद क्या है n की वैल्यू n-1 का होल स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4n - 4 माइनस, अब ये ब्रैकेट में हो गया a - b का होल स्क्वायर, a - b, n-1 है तो a - b का होल स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, n का स्क्वायर। a में b का होल स्क्वायर सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो n स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा माइनस 2ab, 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 1 आ गया n। अब इसका माइनस का मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो 4n - 4 माइनस n स्क्वायर, 4n - 4 माइनस n स्क्वायर -1 प्लस 2n। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, देखिए -n स्क्वायर है और यहाँ पर n है, पहले इसे 4 और 2 कितना होगा 6, तो पहले -n स्क्वायर लिख दीजिए प्लस 4 2 6n -1, ये आ गया Sn बराबर -n स्क्वायर प्लस 6n -1। यदि हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो क्या होगा n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 1, ये हो गया Sn बराबर n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 1। ये Sn बराबर हो गया। अब हमें निकालना क्या था, ये नवा पद यानी कि Sn, पदों का योग क्या है, इसका यह है n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 1। हमसे पूछ रहा था कि इसका ये नवा पद निकालना है, ये नवा पद बराबर, तो लिखेंगे ये नवा पद, ये नवा पद क्या होगा Sn बराबर Sn माइनस 1। कैसे, जैसे देखिए हमें ये निकालना था ना कि a10 बराबर यहाँ पर an बराबर होगा, a10 बराबर क्या था S9 S10 माइनस S9, S10 माइनस S9। यहाँ पर देखिए an था तो an हो गया, उसके बाद 10 माइनस 1 करेंगे तो 9 आ गया, यहाँ पर n माइनस 1 करेंगे तो ये यहाँ पर जो वैल्यू रहेगी उससे ये घटा देंगे। यहाँ पर यस 10 था तो 10 माइनस 1 किए हैं, n था तो n माइनस 1 करेंगे। अब यहीं पर वैल्यू रख देंगे, ये n की वैल्यू क्या है, Sn बराबर n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 1। ये नवा पद बराबर an बराबर Sn माइनस Sn माइनस 1। ये Sn की वैल्यू देखिए हमें पता है, ये Sn की वैल्यू क्या है, ये Sn बराबर 4n माइनस n स्क्वायर माइनस, अब यस n माइनस 1, यस n माइनस 1, यहाँ पर n माइनस 1 रहेगा,
एस ब्रैकेट में n माइनस वन। क्यों? क्योंकि n की वैल्यू हमने क्या रखा है, n माइनस वन। यहाँ पर भी एस n माइनस वन रहेगा यहाँ तक। यस n माइनस वन की वैल्यू क्या निकाली हमने, n स्क्वायर माइनस 6n प्लस वन। तो ब्रैकेट में लिखेंगे, माइनस है इसलिए ब्रैकेट में लिखेंगे क्या है, n स्क्वायर माइनस 6n प्लस वन, 6n प्लस वन। अब माइनस है तो माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, 4n माइनस n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, माइनस है तो प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस 6n प्लस माइनस 1। अब ये बन गया। अब यहाँ माइनस n क्या होगा, माइनस का मल्टीप्लाई n स्क्वायर से किए हैं। देखिए माइनस का मल्टीप्लाई प्लस n स्क्वायर से किए हैं तो आ गया माइनस n स्क्वायर। या फिर आप ये ना लिखकर आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं माइनस n स्क्वायर। क्यों? क्योंकि एक ये की वैल्यू ये भी है माइनस n स्क्वायर प्लस 6n माइनस वन। तो हम यहाँ पर ये लिख रहे हैं माइनस n स्क्वायर प्लस 6n माइनस वन। जब इसका मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस n स्क्वायर। फिर प्लस का माइनस में किए प्लस माइनस 6n माइनस प्लस 1। तो इसे इरेज कर दीजिए, ये आ गया माइनस प्लस n स्क्वायर प्लस माइनस 6n माइनस प्लस 1। अब उसके बाद n स्क्वायर प्लस में और माइनस में तो कट जाएगा, 4n माइनस 6n कितना आएगा, 2 माइनस 2n प्लस 1। यहाँ पर ये 1 था, ये और देखिए यहाँ पर भी गड़बड़ी है क्या, -4 माइनस 1 कितना होगा, -5 होगा। यहाँ पर -5 है तो यहाँ पर -5 होगा और ये +5 होगा। जो हमारी आंसर आई है वो है ये -2n प्लस 5। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं प्लस 5 माइनस 2n। ये आ गया हमारा यहाँ पर n बराबर क्या आया है, 5 माइनस 2n। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसमें पहले हमने निकाल लिया ये जो इसका प्रथम पद निकाला है, फिर ये प्रथम पद यानी s1 की वैल्यू निकाली है, दो पदों का योग क्या है और दूसरा पद क्या है। इसी प्रकार तीसरा पद और 10वां पद निकाला है। अब उसके बाद है कि इसका n वां पद क्या होगा। तो n वां पद निकालने के लिए पहले हमने n की वैल्यू रखी है n-1। क्यों? क्योंकि हम बार बार देखिए n बराबर एक घटाते रहे, एक घटा कर लिख रहे थे, यहाँ पर भी n का वैल्यू एक घटा कर लिखेंगे। तो यस n-1 की वैल्यू कितनी है, -n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 5। जब यही वैल्यू हमने यहाँ पर रखी है तो n की वैल्यू रख दी, Sn बराबर हमें दिया था 4n माइनस n स्क्वायर। यस n-1 की वैल्यू हम निकाले -n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 5। जब निकाले हैं तो उसके बाद n वहाँ पर इसका है माइनस n बराबर 5 माइनस 2n। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं -2n प्लस 5। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस प्रकार हमारे क्वेश्चन नंबर 11 समाप्त होता है। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।